वीडियोस ना डाउनलोड हो रही है ना ऑडियो जा रही हैं। अब ये नहीं पता क्या ग्लिचेस की वजह है। रिलेटिव वगैरह बाहर रहते हैं तो उसमें मोस्टली बात है कि भाई बंदा इतना फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो फ़ोन पे बात करे उनसे, तो इस वजह से जो है ना सोशल मीडिया को यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें भी जो है ना वाईफाई ये सारी चीज़ें जो है ना बंद किया हुआ है, तो बड़ी परेशानियाँ हो जाती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये चीज़ तो बहुत हर एक इस्तेमाल किया है, इसको ज़रा कम से कम इसको तो ठीक रखें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तअत्तुल का शिकार। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। हुक्काम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर और FPR इन दो एरियाज में बहुत तरजीहात हैं। बिजली के निर्खों में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। बिजली की कीमत का बहुत बड़ा रोल है, हमें वो अदा करना है। FPR हमारा अहम हदफ है। इन दो सेक्टर्स में कामयाब होंगे। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें माजी की 76 साल की बीमारी से जान छुड़ानी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तानियों को बिजली सस्ती मिलेगी तो सिर्फ थर्स से मिलेगी। थर्स से 11 रुपए और नूरियाबाद से 9 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। मंसूबे को नजरअंदाज करने वालों ने कौमी जुर्म किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली बिलों का है। आवाम बिजली के भारी बिल नहीं भर पा रहे, चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिले। विफाकी हुकूमत से बिजली सस्ती करने का कहा है, उम्मीद है खुशखबरी मिलेगी। मस्तोंग में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। शहीद की कोयटा पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। मस्तोंग में CTD की कार्रवाई। वाक़े में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, मजीद फोर्स तलब। BLF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना शम्बीन उर्फ शहक हलाक। जरा के मुताबिक शम्बीन उर्फ शहक को BLF के अपने ही साथी ने मारा। शम्बीन कई दहशतगर्द कार्रवाइयों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक शम्बीन की हलाकत से BLF की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गईं। भारत में ताबकारी मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी। तर्जुमान वजारत खारिजा ने कहा, पाकिस्तान को भारत में रेडियो एक्टिव मवाद की गैर कानूनी फरोख्त की इत्तलात पर शदीद तशवीश है। गुज़श्ता माह भारत में एक गिरोह से मुबैना तौर पर एटमी रिसर्च सेंटर से चुराई हुई रेडियो एक्टिव डिवाइस भी बरामद हुई। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तफाक। PTI, JUI, जमात इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुश्तरका इजलास। बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान, महमूदा चकसई, लियाकत बलोच की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन जमातों का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी केस में शिकायत पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाक़यात सामने आए। साबिक DG ISI को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत करने से बहुत नुकसान हुआ। तरक्की के लिए अमन और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। नून लीग ने 2013 में विजन 2025 पेश किया। इस दौर में आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे थे। तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल भी लाजमी है। पॉलिसीज़ के तसलसल से ही तरक्की के समरात हासिल होते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इक़दाम पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए।
हुकूमत का नई वीज़ा पॉलिसी जारी करने का ऐलान। 126 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म, सिर्फ 30 सवालात के जवाब देने पर वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 126 ममालिक के लोगों को सादा फॉर्म पुर करना होगा। गैर मुल्कियों को 3 माह का वीज़ा फ़ोन पर ही मिल जाएगा। खलीजी ममालिक के लोगों को पाकिस्तान आमद पर ही वीज़ा मिल जाएगा। शेखपुरा, साहिवाल, चिश्तियाँ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चिश्तियाँ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रियाब आ गए। साहिवाल में बादल बरसने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हारूनाबाद में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। लाहौर, इस्लामाबाद, मानसहरा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कल से तूफानी बारिशों की वार्निंग। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में शदीद बारिशों का इम्कान। एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, बोनेर, मर्दान, मालाकंद में बादल बरसेंगे। जोब, मूसाखेल, बारखान और खुजदार में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। तूफानी बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट का कराची से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर मेयर कराची पर इजहार बरहमी। कहा 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG, KTA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले अहलकारों के अहल खानों को मुफ्त प्लॉट्स देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा पाक फौज और FC के शहदा के वरसा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। हंगू, नौशहरा, पेशावर, स्वात और एबटाबाद में शहदा के खानदानों को प्लॉट्स की अलॉटमेंट जल्द करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कीमतों पर कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान भरपूर मॉनिटरिंग करें। सरकारी निर्ख से ज़्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियाँ लगाई जाएं। मुल्तान डिवीजन में सेवरेज और सफाई की शिकायत को फौरी हल करने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो बाहर निकलेंगे। ताजर तंजीमों के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। हमारे पास एहतजाज के और भी ऑप्शन हैं। ये 25 करोड़ आवाम का मसला है। आवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। FPR टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के बजाय करप्शन को बढ़ा रहा है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 38 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 7 रुपये 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हतमी ऐलान 15 अगस्त को वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। कहा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुताल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं, केस कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा रहा हूँ। गंदुम खरीदारी करप्शन केस में साबिक जनरल मैनेजर पास्को जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक जहूर अहमद ने MD पास्को का जाली लेटर तैयार किया। पॉलिसी में किसानों की बजाय आढ़तियों से गंदुम खरीदने का लिखा गया। जालसाजी, करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। साबिक MD पास्को को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी को तकसीम करके 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। रेगुलेटरी शोबाजात सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। महकमा सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी के 3 ऑपरेशन थिएटर्स में सेवरेज का पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर्स की सीलिंग भी गिर गई। जगह जगह गंदगी फैल गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 15 अगस्त को केस सुनेगा। नैब के इब्तदाई तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए यकजा कर दी गई।